76। एग्ज़ाम का लेवल कैसा है? लेवल बढ़िया था। साइंस में बहुत लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा, रीजनिंग में लंबे, टाइम कम मिलता है। टाइम कम मिल रहा है, टाइम में कम रहा प्रॉब्लम है। मैथ के क्वेश्चन लंबे आते हैं, छूटते हैं, सही तरह टाइम कम हो जाता है। क्या बता रहे हैं आप? टाइम बहुत कम देते हैं, 50% ही क्वेश्चन हो पाते हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। टाइम बहुत, क्योंकि उसमें मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, उसमें टाइम चाहिए, तो टाइम जो है बहुत कम देते हैं ये लोग। साइंस के बारे में बताइए कि तीनों टॉपिक में से सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन देखने को मिले आपको? सबसे ज़्यादा रीजनिंग के मिले हैं, साइंस में सर, साइंस साइंस के में मिले हैं जी। साइंस के काफ़ी क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा साइंस के। बायो बायो और फिजिक्स के ज़्यादा मिले हैं क्वेश्चन। केमिस्ट्री के 3-4 कुछ याद है क्या आता है फिजिक्स के क्वेश्चन? याद साउंड से या फिर नहीं, याद है? आहार नाल का था एक क्वेश्चन। हर नाल का था और क्या था? क्वेश्चन तो कुछ लेंस से क्वेश्चन था कुछ? एक लेंस से भी था। अच्छा, फिर भी कुछ याद है और कुछ? साइंस से किस टॉपिक वाइज बता लेंस के दीजिए। सुन और आपतन अपतन कोण के भी प्रश्न थे 2-3 फिजिक्स में। इस तरीके और के एग्जिट क्वेश्चन याद नहीं है इतने। रीजनिंग के बताइए, टॉपिक वाइज की रीजनिंग में क्या टॉपिक ज़्यादा देखना? बैठी व्यवस्था बहुत लंबी आ रही है, अच्छा, उसमें टाइम लगता है उसमें ज़्यादा। टाइम लग रहा है। हाँ, अच्छा, और टॉपिक वाइज बताइए और क्वेश्चन कुछ। कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिली? नहीं मिली थी। इंग्लिश वाली बहुत ही क्वेश्चन थे उसके अंदर। बहुत थे, फिर भी वो कितने वो होंगे? लंबे थे, लंबे थे, मतलब टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटेड है ज़्यादा। कैलकुलेटेड बहुत और ही। मैथ का टॉपिक वाइज बताइए। मैथ के 3-4 प्रश्न लाभ आने के थे, 3% वो भी कैलकुलेटेड बहुत ही थे। और प्रतिशत का प्रश्न, डायरेक्ट प्रतिशत का प्रश्न नहीं था। और क्षेत्रफल के क्वेश्चन भी थे और माध्यक बहुलक वाले क्वेश्चन भी आए थे। झोलक वाले ज़्यादा थे। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर, आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा रहा मैम। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 67 अटेंड किए थे। 67 अटेम्प्ट किए हैं। साइंस के बारे में कुछ बताइए, साइंस का क्या लेवल है? साइंस का थोड़ा सा लेवल हार्ड था मैम। मतलब फिर भी क्या, मतलब लेवल किस लेवल का? 10th लेवल का लगा, उससे ज़्यादा लगा? वो तो वैसे तो साइंस का 12th लेवल का ही था। नाभिक विखंडन वगैरह को ज़्यादा क्वेश्चन थे। नाभिक विखंडन। ओके सर, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 80 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। एग्ज़ाम इजी था, इतना कुछ हार्ड नहीं था। मैथ रीजनिंग भी इजी थी। साइंस के कुछ एक सवाल है जो आ रहे हैं टिपिकल, बाकी नॉर्मल था एकदम। अगर किसी ने तैयारी की है तो आराम से 85-90 अटेंड कर सकता है। सभी लोग बता रहे हैं जैसे कि साइंस थोड़ी डिफ़िकल्ट आ रही है, तो साइंस में कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है? किस कौन से पार्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है? टॉपिक से बताइए, किस टॉपिक से ज़्यादा? न्यूमेरिकल आ जाते हैं उनमें, जैसे अपने ऑप्टिकल लेंस और से क्वेश्चन आते हैं, उनमें थोड़ा लग जाता है टाइम। और बाकी लाइन से क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ जी, हाँ जी। कितने क्वेश्चन आए लाइन से? लेंस से 2 क्वेश्चन मिले थे देखने को। 2 क्वेश्चन मिले थे। और फिजिक्स से कुछ देखने को मिला? फिजिक्स केमिस्ट्री में आई थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा था टिपिकल था। बाकी फिजिक्स से इतना कुछ हार्ड नहीं था। फिजिक्स से कुछ हार्ड नहीं था। फिर फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं? फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स से मिले हैं और केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, अच्छे थे। मतलब केमिस्ट्री को ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन लिए गए हैं। और बायोलॉजी से? और बाकी मतलब डेली साइंस से उससे भी काफ़ी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। मतलब मैंने तो कुछ स्पेशल तैयारी की नहीं। अगर किसी ने तैयारी की है तो 85 से 90 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकता है। जैसे सर आपने बताया साइंस थोड़ी हार्ड आ रही है, तो अभी आप एग्जाम देंगे, आपके अकॉर्डिंग अगर साइंस हार्ड आ रही है तो क्या पढ़ें साइंस के लिए? किन चीज़ों पे ध्यान दें पढ़ने के लिए? साइंस के लिए बेसिक से पढ़े तो आराम से पेपर निकल जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो एकदम हार्ड आते हैं, जो लेवल के आते हैं, उनके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए करंट तैयार करो तो बेस्ट है। करंट अफेयर्स जीके पे। हाँ तो साइंस थोड़ी हार्ड है, मतलब और जो 3 पार्ट है उनको कवर पक्का कर लें। हाँ हाँ 3 से 4 क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा मतलब अपन मेहनत करते हैं, लेकिन वो इतने बेनिफिट नहीं करता। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ये आइडिया है कि उनको तीनों को पार्ट को मजबूत कर लो तो हो जाएगा। अच्छा, जीएस के बारे में बताइए, सब जीएस के बारे में बता रहे हैं। जीएस के बारे में अब क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। इजी थे, कुछ खास नहीं थे हार्ड। साइंस में थे थोड़े हार्ड क्वेश्चन, बाकी मैथ रीजनिंग में भी कुछ हार्ड नहीं लगे। 80 क्वेश्चन अटेंड जीके किए। में करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर से अभी जून जुलाई का क्वेश्चन था, मार्च का था, 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। लेटेस्ट क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। और लक्ष्य जीएस सेन का था, बैडमिंटन से उसका क्वेश्चन पूछा था। वैसे आपने बताया साइंस हार्ड आ रही है, जीके में साइंस कैसे आ रही है? जीके में जीके के अंदर साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उसमें भी टाइम लग रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना 3 से 4 क्वेश्चन है जिनमें टाइम लगता है, थोड़ा लेवल के हैं। बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो कर सकता है वो। पॉलिटी हिस्ट्री से क्वेश्चन देखना होगा? हाँ, वो संविधान संशोधन से था। 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में।
तो उसका पूछा कि 4 ऑप्शन थे, कौन सा मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया है, तो 10वां था, 11वां था। तो 10 तो पहले से ऑलरेडी थे, 11वां एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, तो वो आराम से हो जाता है ऑप्शन एलिमिनेट करके। और कुछ क्वेश्चन याद है? बाकी अभी तो मैथ का बताइए टॉपिक वाइज, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैथ में रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। इतना कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं था। सभी को मतलब थोड़ा थोड़ा समय से लिया गया है। एडवांस मैथ देखने को मिली? एडवांस मैथ देखने को मिली थी, मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से? और अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन से भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैथ के लिए अगर स्पेशली अगर कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी हो तो किस चीज़ों पे ध्यान दे दें मैथ के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? मैथ ट्रिकी मैथ आ रही है जो ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। इतना कुछ बेसिक से करेंगे तब ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं तो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैथ रीजनिंग में कुछ दिक्कत हुई नहीं। साइंस वगैरह जीके करंट कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए तो भी मैं करके आया हूँ बढ़िया अटेंड। अगर पढ़ा हुआ होता तो 90+ अटेंड आराम से होते हैं। अच्छा, रीजनिंग में से जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है रीजनिंग में, उनको क्या बताना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको रीजनिंग के लिए? प्रैक्टिस ही है प्रैक्टिस सबसे मतलब बड़ी। जितने टेस्ट लगाएंगे उतना ही हाँ हाँ, उससे टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन अटेंड में। स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? एकदम नॉर्मल बेसिक से आ रहा है पेपर, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं लेवल के, तो वो मतलब जो एकदम बढ़िया तैयारी करता है वही कर पाता है, बाकी तो एवरेज सब कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।